नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ और सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे टखने की, यानी कि एंकल में दर्द के कारण और उसके कुछ कॉमन इलाज। तो अगर हम एंकल की बात करें तो एंकल या टखना जो एक जोड़ है वो 3 हड्डियों से बनता है। ऊपर की तरफ टिबिया, साइड की तरफ फिबुला और नीचे की तरफ एक हड्डी होती है टेलस। और जैसे कोई और जॉइंट होता है या कोई और जोड़ होता है, हड्डियों के अलावा इसमें कार्टिलेज होता है, इसमें लिगामेंट्स होते हैं और आगे और पीछे मसल्स या मांसपेशियां और जिसके जो टेंडन्स बन जाते हैं वो होते हैं। तो इन सब की में से किसी भी परेशानी की वजह से या किसी भी चीज में परेशानी की वजह से ऐसे लोगों में इन पे पेन हो सकता है। तो सबसे कॉमन कारण एंकल पेन का होता है एंकल में जो ट्विस्ट होने की वजह से, पैर का मुड़ने की वजह से जो लिगामेंट में इंजरी होती है। तो लिगामेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 2 हड्डियों को आपस में बांध के रखता है ताकि जोड़ जो है आगे पीछे हिले नहीं। तो उस लिगामेंट के टूटने की वजह से कभी कभी एंकल में पेन और स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम एक लेमन या कॉमन टर्म्स में हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। जनरली अगर शुरुआत में एंकल स्प्रेन हुआ है तो आप ट्रीटमेंट में रेस्ट करना होता है, बर्फ से सेक करते हैं, गर्म पट्टी बांधते हैं और कुछ दवाइयाँ लेते हैं। और अगर कुछ समय हो जाए तो थोड़ा थोड़ा फिजियोथेरेपी भी कराई जाती है। दूसरा कारण लिगामेंट के अलावा होता है जोड़ों का। तो जोड़ में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है कि जैसे उम्र के साथ हो जाता है एंकल के जोड़ का घिसना, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस जनरली उम्र के साथ होता है, लेकिन टखने में काफ़ी बारी चोट लगने या इंजरी होने के बाद भी आर्थराइटिस होता है। अगर अर्ली आर्थराइटिस है, यानी कि शुरू की ही स्थिति है, तो हम इसमें फिर से दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी या कभी कभी इंजेक्शन से हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। बट आर्थराइटिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, ये बात हमारे को समझनी पड़ती है। अगर ये परेशानी हद से ज़्यादा हो जाए या फिर इन सब चीज़ों से ठीक ना हो या फिर काफ़ी सिवियर आर्थराइटिस है, तो उन केसेस में ऑपरेशन होता है, जिसमें या तो जोड़ की सफाई करी जा सकती है, जोड़ को जाम करे जा सकता है, या फिर टखने में इवन रिप्लेसमेंट भी करी जा सकती है। इनके अलावा जॉइंट में ही या जोड़ में ही जो जोड़ की लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, तो एंकल में कार्टिलेज डैमेज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि जवान लोगों में, यंग पॉपुलेशन में भी बहुत कॉमन है। उसमें जनरली अगर कार्टिलेज में डैमेज होता है तो कई बारी उस केस में वो सिर्फ MRI पे ही दिखता है और उन केस में एक छोटा सा कार्टिलेज का ऑपरेशन करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा मसल्स की परेशानी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो एंकल के आसपास जो है मसल्स बड़ी बड़ी नहीं होती, लेकिन उसके बदले टेंडन्स होते हैं। तो वो अंदर की तरफ, पीछे की तरफ और बाहर की तरफ हर जगह पे होते हैं। ये टेंडन्स किसी न किसी कारण से कभी कभी इन्फ्लेम हो जाते हैं या सूज जाते हैं और उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। जनरली टेंडन की प्रॉब्लम को हम टेंडिनाइटिस कहते हैं या टेंडनोपैथी कहते हैं। और अगर किसी मरीज को टेंडिनाइटिस या टेंडनोपैथी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें दवाइयाँ दी जाती है और साथ ही साथ कुछ लंबे समय के लिए, यानी कि 2 से 3 महीने के लिए फिजियोथेरेपी करी जाती है। अगर उसमें साथ में कुछ पैर में डिफॉर्मिटी है तो उस हिसाब से पैर के नीचे बॉडी की शेप के हिसाब से या पैर की शेप के हिसाब से जूते के अंदर लगने वाले पतावे या फिर इंसोल्स भी लगाए जा सकते हैं। और आखिरी में अगर पैर में कोई डिफॉर्मिटी हो, जैसे फ्लैट फुट होता है या फिर हाई आर्च फुट होता है, तो उसकी वजह से भी एंकल में पेन हो सकता है। अगर वो डिफॉर्मिटी होती है तो उसका ढंग से जांच करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ एक्सरेज होते हैं, शायद MRI स्कैन होते हैं। बट ट्रीटमेंट में जनरली शुरुआती तौर पे दवाइयाँ, इंसोल्स और एक्सरसाइजेस ही चाहिए होता है। और अगर ये ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए तो फिर कई बारी उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके किसी जान पहचान वाले को टखने में दर्द की शिकायत है
तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।